जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। खरगोन जिले से सामने आई यह खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि समाज के लिए गंभीर चेतावनी भी है। सनावद थाना क्षेत्र में तंत्र क्रिया और काला जादू के नाम पर 6 वर्षीय मासूम के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने समय रहते बड़ी अनहोनी को टाल दिया। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को थाना सनावद को सूचना मिली कि नवोदय विद्यालय रोड पर ग्राम खंगवाड़ा फाटे के पास घर के बाहर खेल रहे एक 6 वर्षीय बालक को 2 अज्ञात व्यक्ति क्रिकेट बैट और गेंद दिलाने का लालच देकर मोटरसाइकिल से अगवा कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खरगोन डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन में जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों को लगाया गया। थाना सनावद, बड़वाह, बेड़िया, मंडलेश्वर, बलकवाड़ा के साथ जिला साइबर सेल, एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड को सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया। 22 दिन तक लगातार चले सघन अभियान में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जंगल, बैकवाटर और शैडो एरिया में लगातार तलाशी ली गई। 31 दिसंबर 2025 की रात उस समय मामले में नया मोड़ आया जब अपहृत बालक के घर के बाहर तंत्र क्रिया से जुड़ी सामग्री बरामद हुई। इसमें बच्चे की नग्न तस्वीर जिस पर नींबू की माला चढ़ी थी, एक नींबू की माला और एक डायरी शामिल थी जिसमें कई लोगों के नाम लिखे थे। जांच में स्पष्ट हुआ कि बालक का अपहरण तंत्र क्रिया, काला जादू और धन वर्षा जैसी गतिविधियों के लिए किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि खंडवा जिले के ग्राम अटूट खास का निवासी शुभम उर्फ लव यादव तंत्र क्रियाओं में सिद्धि प्राप्त करने की चाह में था और वह सुरेंद्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित नामक बाबा के संपर्क में था। योजना के तहत बालक का अपहरण कर उसे पुनासा की किराए के कमरे में 22 दिन तक छिपा कर रखा गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहृत बालक को सकुशल दस्तयाब किया और शुभम उर्फ लव यादव, सुरेंद्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित बाबा और रामपाल सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक मासूम की जान बच सकी। थाना सनावद अंतर्गत 10 दिसंबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 वर्षीय बालक है जो कि खंगवाड़ा फाटा के पास का रहने वाला है और कोई 2 अज्ञात व्यक्ति आए हैं और बच्चे को क्रिकेट खेलने का बहाना लेके उसका अपहरण करके वहां से फरार हो गए। जैसे सूचना प्राप्त हुई हमने 137(2) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस की 8 टीमें बनाई गई जो कि पूरे एरिया की उन्होंने सर्चिंग की, संदिग्धों से पूछताछ की, जो तकनीकी साक्ष्य हैं उनका विश्लेषण किया, सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के जो ESTN डेटा है उनका विश्लेषण किया गया। इसमें लगातार जो है पूरे एरिया की सर्चिंग, जंगल की सर्चिंग और जो संदिग्ध थे उन लोगों की पूछताछ की, परंतु उसमें कोई सफलता पुलिस को इनिशियली नहीं मिली थी। लेकिन अभी 3 दिन पहले परिजनों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति ने रात को जो है जहां से बच्चे का अपहरण हुआ था उस स्थान पे किसी ने एक डायरी फेंकी है, साथ में डायरी के साथ बच्चे की फ़ोटो और उस फोटो पे माला चढ़ी हुई थी। जैसे ये हमको ये जानकारी प्राप्त हुई, हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहाँ पे जो डायरी थी उसको कब्जे में लेके उसमें जो नाम लिखे हुए थे उसमें 4-5 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे, उनकी जांच की गई तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने जो कि समझता है इस घटना में शामिल हो सकता है, उसने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से उनका नाम उसमें लिख दिया था और उनका किसी इस घटना से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। उसके बाद हमने दोबारा PSTN पे और बाकी जो CDR है और बाकी चीज़ों पर काम किया, जिसमें से एक नंबर हमें मिला और उस नंबर को हमने जब ट्रेस किया और उस व्यक्ति को मुखबिर की सहायता से हमने जो है जब राउंड अप किया तो उससे जो है सख्ती से पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने ही एक बच्चे का अपहरण इस क्षेत्र से किया है और इस घटना में जो है 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जो कि उस दिन मोटरसाइकिल से आए थे और बच्चे को ज़बरदस्ती लेके गए थे। इन जो आरोपी है, तीनों आरोपी, इनको हमने खंडवा पुनासा से गिरफ्तार किया। बच्चे को इन्होंने 22 दिनों तक एक कमरे में रखा हुआ था जो कि उन्होंने
जस्ट घटना से पहले 2 दिन पहले ही उसको किराए से लिया था। बच्चे को एक कमरे में ये लोग रखते थे और उसको कमरे से उन्होंने बाहर नहीं निकाला और उस पर तांत्रिक क्रियाएं भी उन्होंने की थी। तांत्रिक क्रियाओं करने का उद्देश्य धन वर्षा कराना और गड़ा हुआ सोना प्राप्त करना था। और जो एक अन्य व्यक्ति था, अन्य आरोपी था, उसमें उसको ये भी लालच दिया गया कि तेरी जो समस्या है, जो पर्सनल समस्या है, वो भी इस तांत्रिक क्रिया से दूर हो जाएगी। इसमें मैन अंकित नाम का बाबा है जिसने ही जो है ये तांत्रिक क्रियाएं कराई थी। जैसे ही हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उस मकान पर दबिश दी गई, लेकिन वहाँ ताला हमें उस मकान पर ताला मिला और हमारी टीम ने उस ताले को तोड़ के उसकी सर्चिंग करी और जब वो वहाँ से नहीं मिले तो पूरे एरिया की सर्चिंग हमारी विभिन्न टीमों ने और साथ साथ में वहाँ के लोकल लोग और खंडवा की पुलिस भी थी, उन्होंने लगातार सर्चिंग की और ये सूचना मिली कि एक बच्चा को ले जाते हुए एक व्यक्ति दिखा है। उस लोकेशन तक जब हम पहुँचे तो जो बच्चा है हमको सकुशल वहाँ से बरामद हुआ और जो व्यक्ति था वो फरार हो गया। रात में हमने टीम लगा के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के पश्चात उनको थाने ले जाके पूछताछ की और बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए उनको किसी प्रकार से बच्चे से जो पूछताछ की उससे ऐसा मामला सामने आया। निश्चित रूप से किसी अनहोनी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस टीम की सूझबूझ, उनके धैर्य और उनकी मेहनत थी, कड़ी मेहनत, जिसकी वजह से ये बच्चा सकुशल हमें बरामद हुआ है और सभी लोगों को हमने, सभी जो भी आरोपी थे इसमें, जिसमें 4 आरोपी, चारों को हमने तुरंत गिरफ्तार भी किया। बच्चे द्वारा भी कुछ बताया गया उसको? बच्चा जो है काफ़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसको जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उनके द्वारा नहीं खिलाया गया था। तो पहले बच्चे को हमने डॉक्टर को दिखाया और उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा था, आवश्यक दवाएं और उसका इलाज कराया। अभी बच्चा जो है अपने परिजनों के साथ है और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है, बच्चे से भी पूछताछ करेंगे और फिर इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, जो बच्चे से अभी जो बातचीत हुई है उसमें बच्चे द्वारा बताया गया है कि उसको 28 तारीख को, यानी कि जो जिस दिन उन्होंने ये करा था, इसमें डायरी फेंक के गए थे, उससे 2 दिन पहले उन्होंने जो है उसको माला पहनाई। उसको पहले पूरा नेकेट किया और उसके बाद उसको माला पहनाई और काला सिंदूर, लाल सिंदूर और काला धागा उसको बांधा था और कुछ क्रियाएं की थी। उस विषय में अभी पूछताछ चल रही है और इनका पुलिस रिमांड लेके, और ये अगर किसी और घटना में भी इन्वॉल्व होंगे, खंडवा या खरगोन किसी अन्य जिले की, तो उसको भी पहले भी कर चुके हैं। इस बिंदु पे हमारी पूछताछ जारी है।